अब क्या है? हेलो, तो कैसा हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे अपना 4.3 का एग्जांपल कर रहे हैं ना। एग्जांपल नंबर 7 है ये। अच्छा, 7 कौन सा भी है? 7 है हमारा ये जो न्यू एडिशन है आपका एनसीईआरटी का, जो नया सिलेबस आया इस साल, जो न्यू एडिशन आया उसके हिसाब से ये 7th एग्जांपल है। पर अगर बात करें आपकी जो पुरानी एडिशन है, जो पिछले साल की, जो बच्चों के पास क्या बोल रहा हूँ, कुछ और अगर बात करें कुछ बच्चों के पास अपनी पुरानी एडिशन है, उनके हिसाब से ये एग्जांपल नंबर 16 है, पर न्यू एडिशन के हिसाब से एग्जांपल नंबर 7 है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समझ आ गया होगा। चलो भैया, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। उसका नेचर ही बताना है आपको, रूट्स का नेचर कैसा होगा इसके रूट्स का। तो खैर अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं फटाफट से। कैसे निकालते हैं भाई? वो होता है हमारा b² माइनस 4ac, ये होता है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए अपने को? इसके लिए चाहिए b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू। वहां से निकालो, यहाँ पुट करो, ये डिस्क्रिमिनेंट यही है ना, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब वहां से b की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, a की, c की पुट करो, आंसर निकल जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। तो फटाफट से बात करते हैं ना इस इक्वेशन की। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है? तो आपको बता देते हैं। जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कैसे दिखती है? वो दिखती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे दिखते हैं देखने के अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो a है। अब x² कोफिशिएंट क्या होता है? ये कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट कुछ नहीं है भाई, जो आगे चीज मल्टीप्लाई होती है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x² का कौन मल्टीप्लाई? a है। तो x² कोफिशिएंट कौन है? a है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कौन है? b। और c खाली अकेला होगा, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। समझ गए? तो यहां अगर कंपेयर करें इन दोनों को, x² कोफिशिएंट a है, यहां क्या x² कोफिशिएंट? यहां है 2। तो यहां a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2, ठीक है। अगर बात करें x कोफिशिएंट कौन होता है? b। यहां x का कोफिशिएंट कौन है? -4 प्लस 4 मत लिख देना, 4 मत लिख देना, खाली क्या लिखोगे? -4 पे लिखोगे, -4 जरूर लिखना भाई, माइनस है ना, ठीक है। यहां कांस्टेंट c है, यहां कांस्टेंट क्या है? 3। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। तो बस अब यहां पुट कर दो। तो पुट करते हैं तो a की वैल्यू, पहले b के लिए पुट करें, b² ना, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। समझ आ रहा है ना? आ रहा है। c की वैल्यू क्या है? 3। ये आपस में मल्टीप्लाई है ना भाई, 4 मल्टीप्लाई में सब, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस बन जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 24। तो अगर हम 16 में से हम 24 को माइनस करें तो हमारा आएगा -8। तो ठीक है। अब देखो भाई, अभी हम -8 क्या? -8 हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया हमने, सिंपल। अब आगे क्या पूछ रहा है? हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। अब इस इक्वेशन के, है ना, इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपको बताना है। अब नेचर कैसे बताते हैं, मैंने इससे पहले वाला लेक्चर वहां बताया, इंट्रोडक्शन है उसका, नेचर ऑफ रूट्स का, कि कैसे कैसे नेचर होते हैं भाई रूट्स के, कैसे बताते हैं उनको, है ना, कैसे फाइंड करते हैं। तो वहां कुछ नहीं भाई, अगर अभी बता दूंगा तो सिंपल ही होता है, कुछ खास नहीं है। कि 3 नेचर होते हैं, 3 तरह के नेचर हो गए, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक इक्वल्स टू होता है। अगर, है ना, कौन पॉजिटिव नेगेटिव? ये b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना, क्या हो गई? पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी पॉजिटिव हो गई, तो रियल रूट्स हो गए। तो क्या हो गई? रियल रूट्स हो गए। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो गई, मतलब 0 बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगी? रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तीसरा क्या होता है भैया? तीसरा होता है कि इक्वल्स टू 0 के बराबर, तो यहाँ 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, खैर वो बात अलग है। पर हम अगर क्वेश्चन के अंदर बात करें, यहाँ ये b² माइनस 4ac की वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है? ये नेगेटिव वैल्यू है, ये मतलब यहाँ क्या है? यहाँ जो हमारा b² माइनस 4ac है ना, 4ac है, वो क्या है? वो नेगेटिव आया है, मतलब 0 बड़ा है, मतलब क्या है? यहाँ 0 बड़ा है ना भाई, -8 छोटा हो गया ना 0 से, समझ रहे हो? 0 बड़ा नेगेटिव आ गया। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या बोलते हैं? रूट्स का नेचर कैसा होगा?
रूट्स का नेचर होता है नो रियल रूट्स बोल सकते हो, या फिर रूट डजंट नॉट एग्जिस्ट। तो आप यहाँ लिखना कि नेचर ऑफ रूट्स इज, है ना, इज क्या है भाई, नेचर क्या है, कैसा नेचर है, नो रियल रूट्स, ठीक है। अब नो रियल रूट्स है भाई, रूट्स ही नहीं है इसके पास, ठीक है, रूट्स नहीं कर सकते इसके। खैर समझ गए, है कोई दिक्कत? तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है जैसा आप चाहो। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा लेक्चर, ठीक है। तो ऐसा ही आप अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू एंड टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो।